अस्सलाम वालेकुम। मैं समस्या तेलुगु आज आप लोगों को एक तेलुगु सीखने का और हमेशा याद रहने का, पढ़ने लिखने का एक तरीका ऐसा बताऊंगा। इंशाल्लाह आप सब लोग उसको याद रखेंगे और तेलुगु आसानी के साथ सीखेंगे। मैं यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा फार्मूला मैंने डिजाइन कर लिया। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 लाइन की एक पोयम है। उस 4 लाइन की पोयम में अभी 4 लाइन की पोयम में 15 से 20 मिनट के अंदर 15 से 20 मिनट के अंदर आप कैसा आसानी के साथ याद कर सकते, ये तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी ये परहितमु सेयुनेवडु परमहितुंडगुनु भूत पंचकमुनकुन बरहितमे परम धर्ममु परहितुनकु निदुरु लेदु परवेंदु मुखी। ये आपका पोयम है। अब ये पोयम है, मैं ये पोयम लर्न करने के लिए एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। इस तरीके में होता ये कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन लेना है। परहितमु सेयुनेवडु, ये लाइन ले लिया। ले लेके क्या करना है, इसको रिसाइट करना है। ये रिसाइट करना क्या होता है, ये रिसाइट करना ये होता है कि आप इसको परहितमु सेयुनेवडु बोल के मकअप कर लेना है या रट्टा मार लेना है। ऐसा तो रट्टा मारने के मैं खिलाफ हूं, मैं रट्टा मारना नहीं चाहिए, लेकिन एक तरीके को अपनाने के लिए उसको हम क्या करना चाहिए, फील होगा तो हम इसको परहितमु सेयुनेवडु 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 क्या कर लिया हम यहाँ पर रिसाइट कर लिए, रट्टा मार लिया। अब उसके बाद क्या करना, रिवाइज करना। फिर रिवाइज करना क्या होता सर, ये अब अक्सर आप लोग करते रहते, जो भी मैं हमेशा मैं क्लासेस में बताते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप ये पोएम सुनाओ, ये पोएम सुनाओ। फर्स्ट लेसन में 6 पोएम्स है, 6 पोएम्स आप लोग सुनाओ, तो कोई भी नहीं सुनाते। नहीं सुनाने की वजह क्या हो सकती है, अच्छा जब आप सुना भी ले लेते हैं तो उसके अंदर फिर मैं उनको लिख के बताओ बोल के बोलूँगा। जब लिख के बताया तो वो लोग क्या करते हैं, उसके अंदर पूरे गलत सलत लिख देते हैं। तो ये गलत लिखने से क्या फायदा हो रहा, यहाँ पर हमको ये पोएम अगर परफेक्ट, अगर विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक अगर लिखेंगे, वी विल गेट 5 मार्क्स फॉर दिस। 5 मार्क्स हम यहाँ पर आसानी के साथ ग्रैब कर सकते हैं। लेकिन हो रहा ये कि जब ये 5 मार्क्स आसानी के साथ हम यहाँ पर ग्रैब करने का है, ये 5 मार्क्स में इसके अंदर गलत सलत लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर क्या कर रहा है यहाँ पर, जस्ट ओनली 2 मार्क्स दे रहा। तो नुकसान कितने मार्क्स का हो रहा हमारा यहाँ पर, 3 मार्क्स का नुकसान हो जा रहा। ये 3 मार्क्स का नुकसान नहीं होना बोल के बोलते हम क्या करना, इसको परफेक्ट लिखने की आदत डालना। तो परफेक्ट लिखने की आदत डालना हो तो हम क्या करना पड़ता है, यहाँ पर ये जो मैं जो लिखा था यहाँ पर, ये लेटर को जो आप जो मगअप करे थे, रिसाइट करे थे, ये जो रिसाइट करे सो जो वर्ड को हम क्या करना है, इसको पर रा, ये हा को की मात्रा, ही ता ये मा को की मात्रा, परहितमु, फिर उसके बाद ये सा को एक की मात्रा, से एक की मात्रा, ये या है, फिर या को अगेन या है, या को की मात्रा, फिर नेवडु ये ना है, ना को एक ही मात्रा, ये लिखे। फिर इसके जो वस्तु लगा हुआ है नेवडु परहितमु सेयुनेवडु, ये चीज हमने बराबर लिखी है या नहीं, ये चेक कर लेना। क्या करना है यहाँ पर, ये जो चीज हमने यहाँ पर लिखी थी वो बराबर है या नहीं बोल के चेक कर लेना। जब उसके बाद चेक कर लिया, अब चेक कर लिया बाद क्या करना है, इसको परहितमु सेयुनेवडु बोलते हुए लिखना है। क्या बोल के लिख रहा था मैं यहाँ पर, परहितमु सेयुनेवडु परहितमु सेयुनेवडु परहितमु सेयुनेवडु परहितमु सेयुनेवडु परहितमु सेयुनेवडु परहितमु सेयुनेवडु
परितम सेविनवडु 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 परितम सेविनवडु, ऐसा बोलते ही लिखिएगा। आपको भी ऐसा ही पढ़ते हुए लिखते हुए याद करना है। अब हो रहा क्या है यहाँ पर, पढ़ते हुए लिखते हुए याद करने से मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अब मैं यहां से यहां तक जब लिख रहा था, लिखने के दौरान मैं पढ़ते रहा तो कितने मरतबा पढ़ा होगा आप एक बार काउंट करिएगा। फिर मैं यहाँ पर फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब भी मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ तो पढ़ते, मैं जब लिख रहा हूँ तो मेरा लिखना भी हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है उसके साथ पढ़ना भी हो रहा है। तो कितने मरतबा पढ़ रहा हूँ ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए स्टार्ट काउंटिंग। परितम सेविनवडु 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 परितम सेविनवडु। मेरे को मालूम है, मैं यहाँ पर आप लोग भी काउंट करके देख लीजिएगा, मैं यहाँ से यहाँ तक पढ़ने में कितने मरतबा पढ़ चुका। मेरे को मालूम है यहाँ से 10 to 12 टाइम्स मैं आसानी के साथ पढ़ सकता हूँ। मैं कितने मरतबा पढ़ सकता हूँ मैं 10 to 12 टाइम्स मैं यहाँ पर आसानी के साथ पढ़ सकता हूँ। अगर यही काम अगर आप लोग करते हैं, यही काम जैसा कि मैं यहाँ पर परितम सेविनवडु बोलते लिखते पढ़ते हुए करा, वही काम वैसे ही काम अगर आप लोग सेम जैसा लिखते पढ़ते हुए करेंगे तो आप लोग कम से कम 5 to 7 टाइम्स कर सकते हैं। आप करके देख लीजिए। आप अपना नोटबुक पेन पेपर निकाल के नोटबुक निकाल के एक पोएम आप ऐसा एक जैसा मैं बताया वो बताने के तरीके के हिसाब से आप करके देखिए। आप यहाँ पर 5 to 7 टाइम्स आप यहाँ पर कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, यहाँ पर 5 to 7 टाइम्स आप लोग करें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 आप कितने मरतबा भी कर ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, एक आप ऐसा 5 टाइम्स भी अगर आप लिखे 5 टाइम्स लिखे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं एवरेज ले रहा हूँ। यहाँ पर 5 मरतबा आपका लिखना हो गया, आपका 5 मरतबा लिखना हो गया। इसके साथ कम से कम मैं क्या बताया था यहाँ पर 5 to 7 टाइम्स आप यहाँ पर पढ़ने में आ जा रहा बोल के बोला। 5 मरतबा लिख रहे हैं, उसके बाद कम से कम 5 मरतबा भी आप पढ़ रहे हैं। लिखते स्टेप पे पढ़ना तो हो रहा ना आपके साथ, तो 5 मरतबा लिख रहा हूँ, 5 मरतबा पढ़ रहा हूँ, तो 5 into 5 व्हाट 25। हो रहा क्या यहाँ पर, हो रहा क्या यहाँ पर, हो रहा ये कि 5 मरतबा लिखने का फायदा 25 मरतबा पढ़ने के बराबर हो रहा। 5 मरतबा लिखने का फायदा 25 मरतबा पढ़ने के बराबर होता है। 25 मरतबा जब आप पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको आ जाना आसान हो जाता, जरूरी बिल्कुल आसानी के साथ आ जाता है। इसके अंदर कोई फिर प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ ये लाइन याद हो जाती है। अब उसके बाद सेकंड लाइन फिर वैसे ही लर्न करना है। अब आप बोलेंगे अरे सर ये तो बहुत बड़ा है, ये इतना बड़ा लर्न करना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। नहीं, आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, इसको आधा करिए। क्या करिए, इसको आधा कर लीजिए। आधा करके क्या कर लीजिए, परमहितुंडगुनु परमहितुंडगुनु परमहितुंडगुनु। आपके टेक्स्ट बुक में ये वर्ड पूरा कंप्लीट रहता, लेकिन आप इसको क्या करिए, खुला खुला करके लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाती। जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो इसको पूरा मिला के लिखना है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करते जब उस टाइम पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते उस टाइम पे क्या करना है, आपको खुला खुला करके लिखना है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, परमहितुंडगुनु 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 परमहितुंडगुनु, ये लाइन आपकी याद हो गई। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, भूत पंचकमुनकन भूत पंचकमुनकन, ये लाइन याद हो जाएगी। सो ये हिसाब से आप आसानी के साथ, मैं क्या बताया था इससे पहले आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर 15 to 20 एग्जैक्टली 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर ये पोएम आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रिसेट कर लिए, रिवाइज। ये जो तरीका है, ये तरीकों को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, रिवाइज करना बोल के बताया। अब ये रिवीजन हो गया। अब रिवीजन करने बाद में फिर क्या करना है, यहाँ पर इसको लास्ट में रिकॉल करना है। फिर रिकॉल क्या होता है भैया, फिर रिकॉल करने की क्या जरूरत है हमारे को, तो रिकॉल करना ये होता कि हमने जो कुछ भी लर्न करा, याद करे, तो वो पोएमों को क्या करना, दोबारा दौर करना बोल के बोलते। दौर के कैसे करते हैं,
मैं हमेशा हमारे बच्चों से बोलते रहता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बोलते रहता हूँ, यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको सूर्य फातिहा नहीं आता बोल के पूछता हूँ। कोई बच्चा भी ये नहीं जवाब देता कि मेरे को ये सूर्य फातिहा नहीं आता सर बोल के। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, रोजाना नमाज पढ़ते इस टाइम पे क्या करते हैं, सूर्य फातिहा को फिर दौर करते, ऑटोमेटिकली दौर हो जाता। अब इसके अंदर गलती हो सकती, कोई गलती नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो दौर करते चले आ रहे हैं। तो ये हिसाब से अगर हम जो कुछ भी यहाँ पर पढ़े, परहितमुसे बड़ो परमहितुंडमिनु भूत पंचकमुनकुन परहितमे परम धर्मम परहितुनगुने दुर्लेदु परवेंदु मुखी बोल के हम याद करें। उसके बाद सेकंड चतुवरी वाडक गुंडगु जदिविन सद्विवेक चतुर्थ गलगुन जदवग वलयु जनुलकु जदिविंचद नारीलोद जदुमुतनरी, फिर ये पोएम याद करें। बलयुतुलकु दुर्बलकु बलमे बड़ु नीकु नाकु ब्रह्मादुलकु बलमे बड़ु प्राणुलकु बलमे बम डट्टी बिबुडु बलम सुरेंद्र। ऐसे कितने पोएम्स है, उतने सारे पोएम्स। जैसा उतनी रवानगी के साथ आप तेज बोल दो तेज, स्लो बोल दो स्लो, जैसा बोले वैसा वो हिसाब से आप पढ़। तो ये चीज यहाँ पर ये है कि आपको ये जो फार्मूला अप्लाई करते हुए ये चीज को आप रिकॉल करना जरूरी है, रिकॉल करना जरूरी है। अगर ऐसा करते रहेंगे तो आपकी तेलुगु आसानी के साथ आप हर रोजाना पढ़ लेते लिखते चले जा सकते हैं। और यहाँ पर हो रहा ये और एक बात क्या है, यहाँ पर अब ये जो चीज मैं बताया ये चीज को रिकॉल कर लिए, बाद में आपको रिसेट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर लिए। अब ये जो फार्मूला अप्लाई करते हुए जो आप लर्न कर रहे हैं, एंड दिस फार्मूला इज नॉट ओनली एप्लीकेबल फॉर तेलुगु सब्जेक्ट, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट मैथमेटिक्स। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। आप बाकी के कोई सा भी सब्जेक्ट लेके उसको प्रैक्टिस ये हिसाब से नोट में ही करिए, पॉइंट्स वाइज बनाइए, कुछ भी करते हुए ये हिसाब से पढ़िए आप, इंशाल्लाह आप आसानी के साथ अच्छे से अच्छे नंबर आप मिलेंगे। और रही दूसरी बात, हमारे ये जो समझदार तेलुगु चैनल को आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि हम आने वाले और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले और दिनों में हम अच्छे से अच्छे वीडियो, हर लेसन का वीडियो आपके सामने पेश कर सके। जज़ाकल्लाह।